हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। सो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के एमसीक्यूज। आप लोग इसको एमसीक्यूज बोलो, पीवाईक्यूज बोलो, क्योंकि मैंने सारे पीवाईक्यूज लिए हैं। अभी पीवाईक्यूज सॉल्व, बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर बहुत अब हार्ड लेवल का क्वेश्चंस ले रहे हो, ठीक है सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ स्टेप समझ जाओ कि आपको करना क्या क्या है। सबसे पहले जो भी चैप्टर के आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो उससे पहले उनके फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। सारे वन शॉट्स अवेलेबल है यहाँ पर, देखो आई बटन पे आता होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके वीडियोस देखो पहले, फिर उसके बाद में एक फॉर्मूला शीट बना लो और फिर उसके बाद में एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करो। 110%, अगर अभी आप लोग 10% पे हो तो वहां से आप लोग 60% 70% पे चले जाओगे, मतलब आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ऐसे आप लोग स्टेप्स फॉलो किया करो। पहले वन शॉट देख लो, फॉर्मूला सब याद कर लो, फिर उसके बाद में एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो चलो फटाफट हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, फटाफट इसको भी खत्म करते हैं। ये पार्ट 1 है, एक और मैं लेक्चर लेके आऊंगा पार्ट 2 के ऊपर, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। अभी बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर कौन सी बुक लेनी चाहिए, मेरे पास अरिहंत है, मेरे पास मार्वल्स है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। भैया सुन, तेरे पास जो भी बुक है बहुत अच्छी बुक है, उसी को तू कंटिन्यू रख, ठीक है। अगर तेरे पास कोई बुक नहीं है, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी बुक्स की लिंक है, वहां पर आप लोग जाके, अगर आप लोग अभी लेने वाले हो तो आप लोग सिर्फ 2021 वाला बुक ले सकते हो। 2021 मतलब अगर आप लोग पीसीएम का दे रहे हो तो पीसीएम वाला बुक ले लो, पीसीबी में दे रहे हो तो पीसीबी वाला बुक ले लो, इंजीनियरिंग और फार्मेसी वाला। इसमें आपको 10 सेट क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस विद सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे 10 पेपर के, तो ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप लोग ले सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, जाके वहां से ले लेना। चलो आगे चलते हैं फटाफट। अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको खत्म करते हैं। सबसे पहली चीज, सर क्या अभी मैंने आपको बोला था फॉर्मूला पढ़ना है, तो फॉर्मूला में क्या क्या आएगा, चलो फटाफट यहाँ पर देख लो। फॉर्मूलाज मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अब ये एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि फॉर्मूलाज में क्या क्या है, ताकि आपको बार बार कहीं पे भागना ना पड़े। तो फॉर्मूलाज देख लो। सबसे पहला फॉर्मूला आ गया हमारे पास सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। फिर एक और फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन के इसमें बेसिस पे, वर्क डन इज इक्वल्स टू टेंशन इनटू एरिया, ठीक है। यही था फॉर्मूला, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। यहाँ से सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बन गया। फिर इसके बाद में वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल बाय इंक्रीजिंग इट्स एरिया फ्रॉम R1 टू R2। तो आपको कितना काम करना पड़ता है एक बबल को एक R1 रेडियस से R2 रेडियस में करने के लिए, कितना काम करना पड़ता है, तो इतना काम करना पड़ता है। ये डायरेक्ट अपने को फॉर्मूला दे दिया, ये आप लोग डायरेक्ट डेरिवेशन से भी निकाल सकते हो। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, व्हेन n नंबर्स ऑफ ये ड्रॉप्स बन जाते हैं एक ड्रॉप, मतलब आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स है। ये तो हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 में कितने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, वो कन्वर्ट हो जाए एक बड़े ड्रॉप में, तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है। इसमें आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि भैया सबके छोटे छोटे, मान लो यहाँ पर 8 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है जिनका रेडियस है n, ठीक है, छोटे छोटे ये है स्पेयर्स है, और फिर उसके बाद में वो एक बड़ा स्पेयर बना देता है जिसका रेडियस है r। तो अपन क्या करेंगे, अपन बोलेंगे ना इन सबको मिलाएंगे वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ दिस 8 स्पेयर बराबर वॉल्यूम ऑफ दिस सिंगल स्पेयर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ से 8 इंटू 4/3 पाई r क्यूब लिखोगे 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पर भी लिखोगे 4/3 पाई r क्यूब, और सब सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी, और आपको ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं r क्यूब बराबर n टाइम्स ऑफ r क्यूब। ये स्मॉल r क्या है, ये स्मॉल r छोटे छोटे ड्रॉप्स का रेडियस है, और ये बड़ा r क्या है, ये बड़े ड्रॉप का सिंगल रेडियस है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अभी यहाँ पर n की वैल्यू है ना, एग्जामिनर इतना इंटेलिजेंट है कि ये n की वैल्यू है ना, n की वैल्यू 8 रख लेगा, ताकि उसका आप लोग क्यूब निकाल लो फटाक से, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। तो ऐसे वो आपको वैल्यूज देने वाले हैं ताकि आपको फटाक से सॉल्व हो जाए। अभी यहाँ पर एक बार वैल्यू आ गई, उसको आप लोग रखोगे और अपना फॉर्मूला ये हो जाएगा, सम सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड, एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्व। तो एनर्जी कितनी वो रिलीज करता है, कितनी ऑब्जॉर्व करता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला आ गया, याद कर लो 4πT ब्रैकेट में n r² माइनस r²। तो इतना एनर्जी वो ऑब्जॉर्व करता है या फिर रिलीज करता है। तो इसके बाद में फॉर कैविटी मतलब गैस बबल होगा इनसाइड अ लिक्विड, वही वाला अपना प्रेशर वाला, याद है बबल वाला भैया, बबल में प्रेशर कितना होता है, गैस मतलब एयर बबल होगा तो कितना होगा, सोप बबल होगा तो कितना होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन प्रेशर बराबर 2T/R, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा अपने पास बबल के लिए, ठीक है, ये सोप बबल, ये एयर बबल जिसको आप लोग गैस बबल बोल रहे हो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4T/R, ठीक है। तो ये आपका हो गया कहानी
ये आपका हो गया पूरा फॉर्मूलाज। तो इसको आप लोग ध्यान से नोट डाउन करके रख लो। फिर आगे अपने पास कैपिलरी का फॉर्मूला। कैपिलरी एक्शन का फॉर्मूला क्या है कि मान लो आपके पास एक कैपिलरी ट्यूब था, उसको आप लोग ने एक लिक्विड के अंदर डाला, तो कितना ऊपर जाएगा या फिर कितना नीचे जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है H इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी, वेयर रो इज द डेंसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ दी, क्या बोलते हैं उसको अपन, कैपिलरी ट्यूब, एंड जी इज दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी एक बात ध्यान में रखना है आपको कि अगर आपका लिक्विड राइज करता है तो एच की वैल्यू होती है पॉजिटिव, अगर लिक्विड फॉल करता है तो एच की वैल्यू होती है नेगेटिव। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप सो आपको ये सारी चीजें याद होगी, फॉर्मुलाज आपको याद हो गए। और एक फॉर्मूला लिस्ट है लास्ट में यहाँ पर, सरफेस टेंशन का रिलेशन, कि सरफेस टेंशन ऑफ मोस्ट लिक्विड्स डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। मतलब अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। सरफेस टेंशन ऑफ मोल्टन कॉपर कैडमियम इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। सरफेस टेंशन ऑफ किस किस का, कॉपर और कैडमियम का इंक्रीज होता है जैसे आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बिकम जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको सरफेस टेंशन के बारे में बताता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ठीक है, उसके बाद रिलेशन बता रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को पढ़ के रखना है। उसके बाद हमारे पास आ गया फॉर्मूला यहाँ पर विस्कोसिटी का। तो विस्कोसिटी का फॉर्मूला आ गया F इज इक्वल्स टू थीटा ईटा ए dv बाय dx। dv बाय dx ले लो, dy लिखा है यहाँ पर, आप लोग dx ले सकते हो। ये आपका फॉर्मूला, यहाँ से आप लोग ईटा बना सकते हो, यहाँ से आप लोग विस्कस फोर्स बना सकते हो, सारी चीजें बना सकते हो। ये क्या होता है सर, ये होता है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट, dv बाय dx, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके अब यहाँ पे देखो ईटा का फॉर्मूला बना दिया है, तो आप लोग ईटा का फॉर्मूला भी बना सकते हो। ईटा मतलब क्या सर, ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फिर आ गया हमारे पास स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या बोलता है सर, विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी बराबर वेलोसिटी रेडियस, फिर बाद में जिस मीडियम में फ्लो ये हो रहा है, अपना स्पेयर गिर रहा है, फिर इसके बाद से हमारा फॉर्मूला क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है F बराबर 6 पाई ईटा आर वी। ये आपका फॉर्मूला बन गया। फिर हमारे पास सेकंड फॉर्मूला क्या आ गया, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्या आ गया, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2/9 आर स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट में सिग्मा माइनस सिग्मा जी अपॉन, अभी ये आपको ध्यान से ये वाला फॉर्मूला एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेना, ठीक है, रिफर टेक्स्ट बुक वाला फॉर्मूला। टेक्स्ट बुक वाले फॉर्मूला में ध्यान से आपको बताया गया है कि कौन सा डेंसिटी लेना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ स्पेयर, वो ध्यान से आपको रखना है अभी। और लास्ट में आ गया अपने पास रेनॉल्ड्स नंबर, या फिर आप लोग यहाँ से क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हो। कौन कौन सा सर, क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एन ईटा अपॉन, यहाँ पर एन लिखा है अपना, आर एन लिखते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर डिवाइडेड बाय रो डी, ठीक है। ये हो गया आपका क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला। और फिर आ जाएगा अपने पास रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला, वी सी रो डी अपॉन ईटा। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर रेनॉल्ड्स नंबर। तो सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। फॉर्मूलाज याद रखने से पहले आपको उनके रिलेशंस याद रखने हैं। मेन कहानी है रिलेशन। अगर रिलेशन आप लोग याद रखते हो ना, तो आपको आधे से ज्यादा कहानी आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका सारे फॉर्मूला चैप्टर नंबर 2 के। अभी आ जाओ फटाफट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही सारे चैप्टर्स के वीडियो आपको मिलने वाले हैं। और कुछ अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट करके बता देना, अजय सर आपके लिए लेके आ जाएंगे। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 2004 का एमसीक्यू। फटाक से बोलो क्या आएगा आंसर, बोलिए। इफ द सर्फेस ऑफ द लिक्विड इज प्लेन, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लिक्विड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर इज, बोलो, कमेंट करो। ये अपना एंगल ऑफ कांटेक्ट का कॉन्सेप्ट है। क्या होगा जब प्लेन होगा तो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा 90 डिग्री। बताना सही है कि नहीं है, ठीक है, 90 डिग्री। सेकेंड, फॉर अ लिक्विड विच इज राइजिंग इन अ कैपिलरी द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज, मतलब अपने पास एक ट्यूब दिया है जिसमें क्या हो रहा है, वाटर लेवल राइज कर रहा है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा बताओ। एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, ऑब्ट्यूज होगा, एक्यूट होगा, या फिर 180 होगा, या फिर 90 होगा। जल्दी कमेंट करके बताना कितना होगा। वाटर राइज करता है, बराबर है, तो मेरे ख्याल से तो एक्यूट होता है, तुम लोग बताना क्या होता है, ठीक है। थर्ड, वर्क डन इन फॉर्मिंग अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस r इज W1 एंड दैट ऑफ रेडियस 3r इज W2। मतलब आपको एक लिक्विड ड्रॉप बनाने के लिए r रेडियस का कितना काम करना पड़ा, W1 काम करना पड़ा। फिर उसके बाद में एक और लिक्विड ड्रॉप बनाने के लिए जिसका रेडियस पहले का था r रेडियस, दूसरे का था 3r रेडियस, तो वर्क डन कितना करना पड़ा, W2 करना पड़ा। सो रेशियो ऑफ वर्क डन इज, तो W1 अपॉन W2 कितना होता है। तो आंसर बताओ क्या आएगा जल्दी से।
टिक 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 टिक। चलो तो ये रहा आपके पास सोल्यूशन। देखो सी, चलो राइट थे अपन, ये भी सी अपना राइट था आंसर, 90 डिग्री एक्यूट एंगल, ठीक है। अभी आ गया थर्ड वाला, क्या करोगे भैया, सबसे पहले सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लगाओगे। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है सर, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू जो भी उसका एरिया था 4πr²। तो यहाँ पर देखो हमें इससे क्या लेना देना है सर, यहाँ पर ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हमें रेशियो में डालना है। तो रेशियो में क्या क्या कट हो जाएगा, एस से एस मर गया, 4π से 4π मर गया, r² है और यहाँ पर 3r² है, बराबर है। अभी इसको और ब्रैकेट खोल दो, और कुछ खोल सकते हैं क्या हम लोग, यहाँ पर वही सारी चीजें कैंसलेशन होगी, 1/9 यहाँ पर बचेगा, r से r भी मर जाएगा। तो अपने पास रिलेशन क्या मिल जाता है, W1:W2 क्या मिलेगा, 1:9। तो आंसर क्या राइट आएगा, आंसर आएगा डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देख लो ये फॉर्मुलाज देख लो, वर्क डन इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन, यहाँ पर सरफेस टेंशन एस से डिनोट किया है, सरफेस एनर्जी, सॉरी सरफेस एनर्जी, हाँ सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन इज वर्क डन अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना, ये अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है वर्क डन। ये वर्क डन क्या होता है, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है जो होता है TDA। ये फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ा था, यही वर्क डन के फॉर्म में लिखा है, T या फिर आप लोग यहाँ पर S लिख के दिया है आपको, तो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा फॉर्मूला सोल्यूशन में ना बहुत सारी बुक्स में अलग अलग नोटिफिकेशन ये यूज़ किया है, सिम्बॉल्स यूज़ किया है, कभी किसी को S बोल दिया, कभी किसी को T बोल दिया, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा समझ के लेना है। तो यहाँ से आप लोग ये सॉल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं हम लोग, आगे हमारे पास आ गया यहाँ पर नेक्स्ट 2008 का क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करते हैं। दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड कंपेयर टू वन इनसाइड द लिक्विड इज, मतलब आपके पास ऐसा यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। तो क्या बोला गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल वन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड वाले मॉलिक्यूल के पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी या फिर लिक्विड के अंदर वाले के पास ज्यादा एनर्जी होगी, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लोग क्या बोलोगे, क्या बोलोगे किसके पास ज्यादा होगी, वो भैया पोटेंशियल एनर्जी जो सरफेस के ऊपर बैठा रहता है उसका ज्यादा होता है। तो क्या आएगा आंसर बताओ यहाँ पर जल्दी, 0 आएगा, लेसा आएगा, इक्वल आएगा, ग्रेटर आएगा, तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपने पास फटाफट 2010, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड इक्विलिब्रियम मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड पोजेसेस। अब भी आप लोग ने पढ़ा था कि भैया सरफेस है तो मॉलिक्यूल्स के पास क्या होगी, मिनिमम तो कुछ नहीं होगा सर, मिनिमम ये खत्म हो गया, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट 6th ऑप्शन, विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एक्सेप्ट मोल्टन कॉपर एंड कैडमियम। बताओ, अभी हम लोग ने डायरेक्ट पढ़ा था कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो सरफेस टेंशन क्या होगा भैया, सरफेस टेंशन क्या होगा, कम होगा, तो डिक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट 2015, ध्यान से सुनो क्या है ये, बहुत इजी दिया गया। अ लिक्विड राइजेस टू अ हाइट ऑफ दिस सेंटीमीटर इन अ ग्लास कैपिलरी ए, अनदर ग्लास कैपिलरी बी हैविंग डायमीटर 90% ऑफ कैपिलरी ए, मतलब उसका डायमीटर क्या कर दिया है, 90% ऑफ कैपिलरी ए कर दिया है, इज इमर्ज इन द सेम लिक्विड, द राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी बी इज। तो हमें बताना है आपके पास ए कैपिलरी है, आपके पास बी कैपिलरी है, ठीक है। ए कैपिलरी का साइज अपने को दे दिया, हाइट दे दिया कि लिक्विड लेवल कितने राइज पे हो रहा है, 1.8 सेंटीमीटर के राइज पे हो रहा है। फिर हम लोग ने एक और लिया बी, जिसका डायमीटर कितना है, जिसका डायमीटर है 90% ऑफ ए, 90% ऑफ ए, 90% ऑफ ए मतलब अगर ए का डायमीटर था 1 तो इसका कितना हो जाएगा 0.9, यही बोलोगे ना, पक्का सोच समझ के बोलना, कितना हो जाएगा 0.9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, परसेंट में लिखा है ना, तो अपने यहाँ पर 100 से डिवाइड करके सब कुछ सॉल्व कर लिया है, दोनों सेम किया है। तो इस बी वाले में कितना लिक्विड राइज करेगा, तो ध्यान से सोल्यूशन समझो, क्वेश्चन समझो, ट्राई टू सॉल्व। कर लिया सॉल्व, सिर्फ सुन रहे हो बैठ के, पक्का सॉल्व कर लिया। चलो तो इसका सोल्यूशन देखो, फॉर्मूला है अपने पास हाइट का 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी। अभी यहाँ पर अपने को पता है, यहाँ पर ये सारी चीजें हटा दो, यहाँ पर अपने को रिलेशन पता जाएगा हाइट का और रेडियस का, ठीक है। हाइट और रेडियस का हमारे पास रिलेशन है, उस रिलेशन से हम लोग बता सकते हैं, देखो इससे रिलेशन क्या है, इस फॉर्मूला से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं कि हाइट एंड रेडियस का क्या है, इनवर्स रिलेशन है, क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पर क्या है, इनवर्स रिलेशन दिख रहा है सबको, यस सर। तो हम लोग ने क्या बोला, पहले वाले के लिए मान लिया 1 और सेकंड वाले के लिए क्या मान लिया 0.9। अभी 0.9 मान लिया, तो यहाँ पर H2 फाइंड आउट करना है अपने को, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपको मिल गया H2। समझ में आ गई बात, पक्का, चलो बहुत बढ़िया। अभी आ गया 2016, ठीक है, बताओ फटाफट क्या आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है सर, क्या आएगा जल्दी बताओ, ठीक है। क्या बोला गया, इन अ कैपिलरी ट्यूब और रेडियस आर,
और स्ट्रेट थिन मेटल वायर ऑफ रेडियस आर, मतलब बड़ा आर ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू छोटा आर, मतलब आपके पास एक कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, उसके अंदर एक छोटा सा वायर डाल दिया। इस कैपिलरी ट्यूब का ये रेडियस कितना था, कैपिटल आर था, तो इसमें एक छोटा सा एक और वायर डाल दिया है जो स्मॉल आर था। तो टोटल कितना अपना रेडियस बना, अपना रेडियस कितना बना इसका, अपन बोल सकते हैं कि बड़े में से छोटा सा रेडियस निकाल दो तो टोटल एरिया, टोटल रेडियस बचेगा। आगे is inserted symmetrically and one end of the combination is dipped vertically in the water, और इसको अपने कहाँ डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया, such that the lower end of the combination is at the same level the rise of water in the capillary tube is। तो यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर आपको सोचना भी नहीं है, ठीक है, दिमाग लगाना ही नहीं है। फॉर्मूला क्या था, H = 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी, यही फॉर्मूला था सर। हाँ सर यही फॉर्मूला था। पहले देख लो हाइट, अपने को हाइट ही पूछा ना कि वाटर लेवल कितना राइज करेगा, तो इस फॉर्मूला से मिलता जुलता कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर दिख रहा है क्या, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बच्चे ये दो, यहाँ पर 2 है क्या, नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये आ गया अपना राइट आंसर। तो ये अपना मेन रेडियस कितना आएगा, वो आएगा r - r। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2t cos थीटा भी ले लेते, इसकी वैल्यू 1 ले लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, r - r रो जी, ये आपका बन गया फॉर्मूला, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन बड़ा दिख रहा था लेकिन आंसर फॉर्मूला ही था डायरेक्ट, ठीक है। तो ये देखो आपका सोल्यूशन यहाँ पर। नेक्स्ट आ गया आपके पास, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल्स में बहुत बार सॉल्व किया है तुम लोगों ने, कि आपके पास एक लिक्विड ड्रॉप है जिसका सरफेस एनर्जी E है, वो स्प्रेड हो गया 512 ड्रॉपलेट्स में, मतलब आपके पास एक ड्रॉप था जिसका आपके 512 टुकड़े हो गए सेम साइज के। द फाइनल सरफेस एनर्जी ऑफ द ड्रॉपलेट इज, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, ठीक है। इसके लिए आपको रिलेशन, ऐसे कैलकुलेशंस के लिए तुम्हें वो बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत मतलब बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कैलकुलेशन तुम्हारा फास्ट होगा, जितना कैलकुलेशन फास्ट होगा उतने जल्दी पेपर आपका खत्म होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बताओ आंसर क्या आएगा इसका, कमेंट करके जल्दी बताओ। सॉल्व करो, कर लिया सॉल्व, पक्का, चलो। तो ये है भैया इसका सोल्यूशन। अभी देखो इतना बड़ा सोल्यूशन है सर, क्या किया, पहले एक ड्रॉप लिया था, उसका एरिया निकाला A1, फिर बाद में छोटे छोटे ड्रॉप्स हुए, कितने सर, 512, कितने 512, तो उसका एरिया 2 निकाला, कितना आ जाएगा एरिया 2, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है, तो 512 इंटू 4πr², और ये कितना आ जाएगा 4π बड़ा r², बराबर, ठीक है। दोनों का एरिया निकाल लिया। फिर अपने को पता है कि बड़े ड्रॉप से छोटा बन रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ बड़ा ड्रॉप बराबर वॉल्यूम ऑफ छोटा ड्रॉप, 512 छोटा ड्रॉप बराबर 512 छोटा ड्रॉप, ठीक है। तो इससे डायरेक्ट अपने को रिलेशन पता है, इससे हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन पता है कि बड़ा आर का क्यूब बराबर 512 छोटा आर का क्यूब। तो ये अपन डायरेक्ट लिख देंगे, बाकी सब कैंसिलेशन करने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा r = 8 टाइम्स ऑफ r, करके देख लेना, आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से अपन स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, r/r। तो ये वैल्यू अभी हम लोग यहाँ पर चेंज इन एरिया निकालोगे तुम लोग, देखो A2 पहले सॉल्व कर लो, A2 बना लो। A2 क्या आ जाएगा सर, A2 में रख दो यहाँ पर, स्मॉल r की वैल्यू क्या आ गई, r² अपॉन 512 4π r² अपॉन 8 का स्क्वायर 64 ही होता है ना, 8 8 64। अभी यहाँ पर कैंसिलेशन करो, आपको यहाँ पर सारी वैल्यूज मिल जाएगी, और आंसर क्या आएगा कि A2 इज 8 टाइम्स ऑफ A1, A2 इज 8 टाइम्स ऑफ A1। ये रिलेशन मिल गया इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया। अभी इसको यूज करके आप लोग लगाओगे सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, E = TdA, खत्म। ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो अभी आपके सोल्यूशन जब अगर ये क्वेश्चन गलती से आ गया आपके एग्जाम में, तो आप लोग उस रफ शीट में क्या क्या लिखोगे, सबसे पहला चीज लिखोगे, अपने को पता है बड़े ड्रॉप से छोटा ड्रॉप बना है, तो r³ कितने ड्रॉप से, 512 छोटा r³। अभी अपने को क्यूब निकालना, तो यहाँ से डायरेक्ट एक रिलेशन हमें मिल गया, पहला रिलेशन। फिर हम लोग ने दिमाग में रखा है कि पहले का एरिया क्या होगा, दूसरे का एरिया क्या होगा। पहले के एरिया लिखने की जरूरत नहीं है, 4πr² अपने दिमाग में होगा। दूसरे के लिए क्या लिखोगे, दूसरे के लिए लिखेंगे अपन 512 स्मॉल 4πr³, ठीक है। अभी यहाँ से अपन 4πr², सॉरी, यहाँ से हम लोग इसको बड़े r³ में मिलाएंगे, 512 4π, यहाँ पर क्या आ जाएगा r² अपॉन 64। अभी यहाँ से ये 64 को यहाँ पर लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा भैया, ये क्या बन जाएगा बताओ, ये क्या बन जाएगा, A1 बन जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, A2 8 टाइम्स ऑफ A1। ये बन गया ना रिलेशन। अभी अपने को A2 मिल गया, अपने को R मिल गया, एनर्जी का फॉर्मूला पता है अपने को, हमें क्या निकालना था, E2 अपॉन E1, एनर्जी ऑफ सेकंड का निकालना था ना अपने को। तो अपन A2
T/A1T, सरफेस टेंशन एक ही रहेगा क्योंकि सेम लिक्विड में डाल रहे हैं अपन, तो T से T तो मर गया, इसको हटा दो। A2 क्या आएगा, A2 इज 8 टाइम्स ऑफ A1, और यहाँ पर A1 तो A1 कैंसिल, बचा क्या, E2 इज 8 टाइम्स ऑफ E। तो यहाँ पर एक ध्यान से देखोगे तो देखो ना, ये भी 8 टाइम्स आ रहा है, ये भी R की वैल्यू भी 8 टाइम्स आ रही है, और A की वैल्यू भी 8 टाइम्स आ रही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, और ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो 8 टाइम्स वाला टिक करके आ जाना। मतलब कब 8 टाइम टिक करोगे, जब आपको यहाँ पर 8 मिल रहा है, जो आप लोग क्यूब निकाल रहे हो तो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2017, ठीक है। व्हेन वन एंड ऑफ द कैपिलरी इज डिप्ड इन वाटर, मतलब एक कैपिलरी है जिसको अपन ने डिप किया है पानी के अंदर, ओके सर। द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इज h, अच्छा जो वाटर कॉलम उसका हाइट क्या है h, वाटर कॉलम का हाइट क्या है h है। द अपवर्ड फोर्स ऑफ दिस मैनी डायन, आहा आहा आहा, तो अपने को फोर्स दिया है 105 डायन, ओके सर। ड्यू टू सरफेस टेंशन इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ड्यू टू द वेट ऑफ द वाटर कॉलम, द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ द कैपिलरी। अय्या भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, सर्कमफेरेंस निकालने बोलेंगे, तो यहाँ पर अपने को लगाना है बेसिक सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, T इज इक्वल्स टू F अपॉन लेंथ। अभी आपके पास ट्यूब है ना, तो इस ट्यूब का लेंथ क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस, तो आप लोग क्या बोलोगे 2πr F अपॉन ये T नीचे ले लो T, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया है, फोर्स अपने पास है। अभी सिर्फ ये 105 डायन को आपको कन्वर्ट करना है फोर्स में, ठीक है, डायन को कन्वर्ट करना है फोर्स में। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर आपके सामने है, सॉल्व कर लो फटाफट, आंसर बताओ क्या आ रहा है। जिस बच्चे को पता होगा कि 1 न्यूटन बराबर कितने डायन होते हैं, तो उसका तो ये तो सॉल्व हो जाएगा। तो कितना होता है ये लिख लो, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन होता है, ठीक है। या फिर बोल सकते हो एक डायन कितना होता है, एक डायन होता है 10 की पावर -5 न्यूटन। समझ में आ गई बात, यस। ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए था, तभी आप लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह है आपका सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग ने फोर्स को कन्वर्ट किया डायन में, सरफेस टेंशन यहाँ पर हमारे पास दिया है, बस यहाँ पर अपन ने फोर्स फॉर्मूला लगाया, T इज इक्वल्स टू F अपॉन L, L क्या है सर्कमफेरेंस, तो इसको यहाँ पर रख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पर ले लिया अपन ने यहाँ पर T। अभी अपने पास फोर्स भी है, टेंशन भी है, फटाफट कैंसिलेशन किया, आंसर आ गया 1.5 सेंटीमीटर, और टिक करके ये ऐसे क्वेश्चन एक मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आई होप सो आपको जितने भी अभी तक एमसीक्यू किए हैं उतना समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ गया, ध्यान से करना है इसको, ध्यान से एकदम। अ बिग वाटर ड्रॉप इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ n स्मॉल नंबर, मतलब एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हो, किससे बना रहे हो बड़ा ड्रॉप, छोटे छोटे n नंबर ऑफ छोटे ड्रॉप्स, किससे बना रहे हो n नंबर ऑफ छोटे छोटे ड्रॉप्स, ठीक है। ड्रॉप ऑफ इक्वल रेडियाई, द रेशियो ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ n ड्रॉप्स टू द सरफेस एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप। तो हमको क्या निकालना है, सरफेस एनर्जी ऑफ n ड्रॉप, सरफेस एनर्जी ऑफ n ड्रॉप टू सरफेस एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप, ये हमें ये रेशियो निकालना है, ठीक है। तो चलो फटाफट निकालते हैं, आंसर बताओ तुम्हारा क्या आ रहा है आंसर। बहुत लोग ने बता दिया, वेरी गुड। बहुत लोग ने नहीं बताया, तो उनके लिए भैया ये लो आपके लिए सोल्यूशन। क्या किया सर, वही टिपिकल बात, वॉल्यूम ऑफ बड़ा ड्रॉप बराबर वॉल्यूम ऑफ छोटे छोटे ड्रॉप्स। तो उसके बाद में रिलेशन मिल गया, हम तो डायरेक्ट रिलेशन लिखेंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस रिलेशन से मुझे पता है कि ये कितना होता है, 1/3 होता है, या फिर आप लोग लिख सकते हो √3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 1/3 लिख लेते हैं। एनर्जी 1, एनर्जी 2, एनर्जी 2 मतलब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए, एनर्जी 1 मतलब अपना एक बड़ा ड्रॉप के लिए। अपने को क्या आ जाएगा भैया, वो तो फॉर्मूला इजी है, क्या है सर, सरफेस टेंशन इनटू एरिया, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया, तो हम लोग दोनों को डिवाइड करेंगे और आपका आंसर निकल गया, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। 2018 MST CET मतलब 2004 से 2018-19 तक हम लोग आ चुके हैं, बहुत सारे वेराइटी के क्वेश्चन हमने ले लिए। ध्यान से आगे करते हैं। अ मेटल वायर ऑफ डेंसिटी रो, मतलब एक मेटल का वायर है जिसका डेंसिटी कितना है, रो है, फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर हॉरिजॉन्टली, मतलब ये आपके पास वाटर है, इसके ऊपर आपके पास एक वायर को हम लोग ने ऐसे रख दिया है, इस वायर का डेंसिटी कितना है, रो है। इफ इट इज नॉट सिंक इन वाटर, मतलब वो पानी के अंदर डूबा नहीं, तो देन मैक्सिमम रेडियस ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू, तो हम लोग को रेडियस का प्रोपोर्शनलिटी बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे सरफेस टेंशन वाला, और इसको सॉल्व करेंगे। बताओ क्या आएगा आंसर, जल्दी। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो और आंसर बताना कितना आ रहा है, ठीक है। जिनको आंसर चाहिए ये लो आंसर तुम्हारा, ये रहा भैया, ये देखो ये आ गया आपका आंसर। सर ये कैसे आया सर,
ध्यान दे के समझते हैं। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है सर? T इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एल। हाँ या ना बोलो? हाँ सर। सो एफ इज इक्वल्स टू टी इंटू एल लिख सकता हूँ मैं। हाँ सर, लेंथ ले लिया, लेंथ ऑफ द वायर। अब इस एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ? अब ये वायर हम लोग ने ऐसे रखा था, तो इसके ऊपर कुछ मास इंटू एक्सेलरेशन लग रहा है, उसका मास और इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर ए ले लो चाहे जी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इतना तो समझ में आ गया सर। इस मास को मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इस मास को मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब इस वॉल्यूम ऑफ दैट वायर कितना होगा सर? कितना होगा सर बताइए। अब इस वॉल्यूम को भी मैं दो चीज में लिख सकता हूँ। इस वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू लेंथ इंटू जी इंटू रो टी एल। बता, अभी इस एरिया को मैं किस में लिखूंगा? पाई आर स्क्वायर एल जी रो इज इक्वल्स टू टी एल। समझ में आ गया? क्या किया? फोर्स को कन्वर्ट किया मास इंटू एक्सेलरेशन में, मास को कन्वर्ट किया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी में, वॉल्यूम को कन्वर्ट किया एरिया इंटू लेंथ में ताकि वॉल्यूम मिल जाए, और उस एरिया को कन्वर्ट किया पाई आर स्क्वायर में। फिर वहां से आप लोग आर की वैल्यू देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए। समझ में आ गई बात? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। हाँ चलो आगे क्वेश्चन। इन अ कैपिलरी ट्यूब having cross section area A, water rises to the height of H. If cross section area reduces to A by 9, the rise of water in the capillary tube is। तो क्या बोलोगे? आपके पास एक कैपिलरी ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था पहले? जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया था A, जिसमें लिक्विड कितने राइज कर रहा था? H राइज कर रहा था लिक्विड। फिर बाद में क्या हुआ? फिर हमारे पास सेकेंड एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसका रिड्यूस कितना कर दिया? एरिया A बाई 9 से रिड्यूस कर दिया। 1 बाई 9 से अपने एरिया उसका रिड्यूस कर दिया। जैसे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस किया तो वाटर लेवल कितना राइज करेगा? 4H 3H 2H। H तो होगा नहीं, H तो होगा नहीं। H क्या था? जब उसका एरिया A था। अभी एरिया कम कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दिया, तो वाटर लेवल तो राइज करेगा, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। तो जो D करके आएगा, जय माता दी कर रहे हो तो अभी दिमाग से करो, ठीक है? तो D तो नहीं आएगा, आंसर D नहीं आएगा। जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर, जल्दी, ठीक है? इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सोल्यूशन आ जाएगा। वो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। अरे पॉज करो बाबा, पॉज करो। किया पॉज? बताओ आंसर। फिक्स कर लिया आंसर? चलो तो आंसर देखो, हमारे पास फॉर्मूला है H का, हमें रिलेशन पता है 1/H का और R का इनवर्स रिलेशन है। अभी एरिया निकाल रहे हो, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया A और R का क्या मिला रिलेशन? R स्क्वायर से मिला अपने को। अभी यहाँ से ध्यान से सुनते जाओ। अगर मेरे पास ये रिलेशन है H1 R1 बराबर H2 R2, या फिर मैं लिखूँ H1 अपॉन H2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1, तो क्या मीन्स R2 की जगह पे स्क्वायर आएगा, सॉरी स्क्वायर है ना, ठीक है? अभी के लिए R2 लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? R प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिखते हैं, रूट A प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है? स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को हटाना है तो रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रूट A2 अपॉन रूट A1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी A2 क्या था? A2 क्या था सर? A2 था A बाई 9 और A1 क्या था? A। तो यहाँ पर सॉल्व करो इसको, आपको मिल जाएगा 1/3। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बता देना मुझे कमेंट करके। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप लोग मुझे पूछ लेना, ठीक है? सोल्यूशन आपके सामने है, थोड़ा सा दिमाग खोल के कैलकुलेशन करना, एकदम से चिल्लाने मत लगना कि सर नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। थोड़ा सा ध्यान से आप लोग कर सकते हो इसको सॉल्व, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हम लोगों ने। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस दिस मेनी सेंटीमीटर इज दिस। तो अपने को क्या दिया है? एवरेज, यहाँ पर रेडियस दे दिया है, स्पीड दे दिया है, द नेचर ऑफ फ्लो इज, विस्कोसिटी दे दिया है, डेंसिटी दे दिया है, टर्बुलेंट, स्ट्रीमलाइन, नीदर ईदर, ठीक है? तो ये दो हट गया भैया। देख लेते हैं, चलो पहले देख लेते हैं क्या निकालना क्या है। हमको निकालना है रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या था? RN रो डी, ठीक है? रो डी, RN ईटा रो डी। तो यहाँ से RN क्या बन जाएगा? VC रो डी अपॉन ईटा। सब वैल्यूज दी है, रखो। 10 सेंटीमीटर, अभी इसको कन्वर्ट कर लो, 10 सेंटीमीटर है भैया, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट करो सेंटीमीटर को मीटर में। 0.5 सेंटीमीटर है, इसको भी कन्वर्ट करो, वैल्यूज रखो, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो ये देखो यहाँ पर है वैल्यू। पहले हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर को मीटर में, तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है? फिर उसके बाद में हमारे पास रो दिया है 10⁻3, फिर उसके बाद में हमारे पास
डी, ये मिल गया हमें डायमीटर। रेडियस दिया था हमारे पास, तो डायमीटर क्या होता है, डबल होता है। रेडियस हमें दिया था कितना, 0.5। डायमीटर निकालना है तो कितना जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो कितना जाएगा 2 इंटू 0.5। सेंटीमीटर था, उसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.10⁻²। समझ में आ गया। और ईटा की वैल्यू थी 10⁻3। तो ये देखो, ये ऊपर गया तो 10⁻6। अभी ध्यान से देखो, हाँ 10⁻, देखो बच्चे लोग यहाँ पर गलती क्या करेंगे पता है, देखो ये करेंगे बच्चे लोग गलती, ये कट ये कट, ये दोनों आ गया 10⁻4, ये दोनों आ गया 20, फिर यहाँ पर उसका आधा कर दोगे, 0.5 मतलब आधा ना, तो 10। ऐसे सॉल्व करके आंसर गलत करके टिक आएंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ये जब ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻+3, तो 10⁻6 हो गया। फिर यहाँ पर और क्या है अपने पास, 10⁻−4, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 10⁻2। ये हो गया 10⁻2। फिर यहाँ पर 2 बचा है, इंटू हाफ मतलब 0.5 मतलब हाफ, और इंटू 10, तो ये 2 से 2 मर गया, बचा गया 10 इंटू 10⁻2, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, 1000 बोलते हो। 1000 है मतलब वो स्ट्रीम लाइन है। समझ में आ गई बात, यस। ओ माय गॉड, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। एंड में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क भी दिए हैं, सिंसियरली उसको होमवर्क को सॉल्व करना। उस होमवर्क का मैंने सोल्यूशन भी दिया है, वो सोल्यूशन भी आप लोग आके देख सकते हो। कब, जब आपका सोल्यूशन हो जाए, जब क्वेश्चन ना समझे तब, ठीक है। चलो, 8 identical drops of water falling through a air with uniform velocity, this combined to form a single drop of big size, the terminal velocity of big drop will be। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इसमें 2 लॉजिक लगाना है। इसमें क्या बोला गया है कि बहुत सारे आइडेंटिकल ड्रॉप, कितने 8 आइडेंटिकल ड्रॉप ऊपर से गिर रहे हैं, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, इतनी है। फिर वो 8 छोटे छोटे ड्रॉप मिला के कितना बन रहा है, एक बड़ा ड्रॉप बन रहा है। तो पहले अपने को वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, वहां से एक फॉर्मूला निकल जाएगा। फिर बाद में क्या बोला गया, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिग ड्रॉप इज, और टर्मिनल वेलोसिटी बताना है बड़े ड्रॉप का कितना है, टर्मिनल वेलोसिटी वीटी। तो बताओ क्या आएगा आंसर। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, बताओ। ये देखो सोल्यूशन। सबसे पहले बात हमारे पास ये है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो 2/9r², ये सब बाकी का फॉर्मूला है। तो हमारे पास रिलेशन मिल गया टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस का। हमें क्या मिल गया, ये हमें रिलेशन मिल गया है टर्मिनल वेलोसिटी एंड रेडियस का। सेकेंड चीज, हमारे पास वॉल्यूम था, हमने देखा था 8 छोटे छोटे मिला के बराबर बड़े मिल रहा था हमें। तो इस फॉर्मूला से मैं क्या निकाल सकता हूँ, इस फॉर्मूला से मैं निकाल सकता हूँ 8 टाइम्स ऑफ r1³ बराबर r2³ निकाल सकता हूँ ना मैं, यस। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ r1 बराबर r2, ये मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अब मुझे पता है मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब मुझे पता है ये रिलेशन, तो v1 अपॉन v2 अपॉन r1 r2 स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। क्या है रिलेशन, क्या है, स्क्वायर में है। तो यहाँ पर लिखो भैया, r1 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, यहाँ पर देखो r2 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, r1²। r2 की जगह पे क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ r1²। तो ये 4 r1² लिख सकता हूँ मैं। तो ये r1 कैंसिल, 1/4 बचा। या तो यहाँ पर वेलोसिटी v1 अपने को दिया है, ये स्क्वायर नहीं है, ये नीचे आएगा v2, ठीक है। तो v1 दिया है, कितना दिया है सर, v1 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, फिर से सेंटीमीटर पर सेकंड दिया तो 10⁻²। तो यहाँ पर आप लोग 10⁻1 बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया 10⁻1 डिवाइड बाई v2 इज इक्वल्स टू 1/4। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v2 बताओ कितना आ रहा है, 4 इंटू 10⁻1, या फिर बोल सकते हो 0.4, ठीक है, या फिर बोल सकते हो 40। देखो 0.4 कहाँ पे आ गया सर, 40, ये टिक करके आगे चले गए। याद रखना कभी भी अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं करना है। किसी भी टीचर को नहीं दिखाना है कि देखो टीचर मैं यहाँ पर डेसिमल तक आंसर निकाल के लेके आया हूँ। कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। आपको कम टाइम में, आपको याद रखना है कि अगर ऐसे एग्जाम, ये टाइम बेस्ड एग्जाम है, आपको सिर्फ पहला डिजिट निकालना है। क्या निकालना है, पहला डिजिट। जैसे पहला डिजिट आ गया, कोई ऑप्शन के साथ मैच हो गया, टिक करके आगे चलोगे, टिक करके आगे चलोगे, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे दिखा 4 आंसर आ रहा है, टिक किया 40 आगे चला, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ गया हमारे पास 2 कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स आर डिप्ड इन वाटर। मतलब हमारे पास 2 कैपिलरी ट्यूब है जिसका अलग अलग डायमीटर है, वाटर में डिप किया है। द राइज ऑफ वाटर इज मोर इन द ट्यूब ऑफ लार्जर डायमीटर, 0 in both the tubes, same in both the tubes, more in the tube of smaller diameter। अभी क्या बोला गया है कि पानी कितना ऊपर चढ़ेगा। तो पहला चीज, दोनों में सेम होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि दोनों का डायमीटर क्या है, एक का इतना है, एक का इतना है, ठीक है। दोनों का डायमीटर अलग अलग है। सेकेंड 0, ये ऑप्शन गया 0, वाटर तो राइज करेगा भैया।
अभी आपको पता है जितना पतला वायर होगा, जितना पतला आपका ट्यूब होगा, उतना ज्यादा राइज करेगा। तो यहाँ पर आप लोग ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, मोर इन द ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर, जितना डायमीटर स्मॉल होगा उतना पानी ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। बताना ऑप्शन नंबर डी है कि नहीं आंसर। अभी इसमें से बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? सरफेस टेंशन इज वर्क डन, लिख लेते हैं, सरफेस टेंशन इज वर्क डन पर यूनिट लेंथ, ये होता है क्या फॉर्मूला? नहीं। फिर सरफेस टेंशन इज वर्क डन, सरफेस टेंशन इज वर्क डन अपॉन फोर्स, ये भी होता है क्या? क्या पता मुझे, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फिर यहाँ पर सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन एरिया, हाँ ये देखा देखा सा लग रहा है। ओके, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, सॉरी, हाँ यहाँ पर भी सरफेस एनर्जी है, यहाँ पर भी सरफेस एनर्जी है, सॉरी, सरफेस एनर्जी इज वर्क डन अपॉन फोर्स, ये तो ये भी नहीं है। आगे सरफेस एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, अरे भाई साहब ये भी नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? सी आएगा, टिक करके आगे चलोगे। लास्ट मतलब और कितना बचा मुझे आइडिया नहीं है। और क्वेश्चंस, द एक्सेस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन अ स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू, इससे इजी क्वेश्चन तुम लोग को नहीं मिलेगा। एक्सेस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, एक्सेस प्रेशर आ गया, आपने चेंज इन प्रेशर इज इक्वल्स टू 2T/R पढ़ा था, ये था ना फॉर्मूला 2T/R। तो ये आर और प्रेशर का रिलेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये क्या आ जाएगा? क्लियर, ये ऊपर गया तो क्या बन जाएगा? ये R की पावर -1 हो गया कहानी। अभी देखो ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क है, ठीक है, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, और इसके आंसर्स भी मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। इज्जत से इसको सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद में इसके आंसर्स देखोगे, ठीक है। चलो, तो ऑलमोस्ट मैंने सारे एमसीक्यूज में सॉल्व करा दिए हैं। अभी पार्ट 2 लाने का जरूरत तो पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप लोग बोलोगे कमेंट में तो मैं लेके आऊंगा पार्ट 1, पार्ट 2 सॉरी, नहीं तो फिर कोई दूसरा चैप्टर उठा के उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके सॉल्यूशंस भी देखो यहाँ पर दिए हैं, देखना मत, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो को अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो शायद मैं पार्ट 2 लेके आ जाऊँ। और अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे, अगर कमेंट भी करके बोलते हो कि सर पार्ट 2 भी चाहिए, तो पार्ट 2 भी मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट मैंने हर टाइप के फॉर्मूला के ऊपर मैंने न्यूमेरिकल ले लिया है, एमसीक्यूज ले लिया है, जितने भी। अगर आप लोग इसको इज्जत से सारे प्रैक्टिकल ये सारे एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपका इस चैप्टर का ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प हुई होगी। थोड़ी सी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक कर देना, यहाँ तक देख रहे हो तो अपना प्यारा सा कमेंट फीडबैक छोड़ देना, और अगर बुक लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और ज्ञान लैब एनसीईआरटी वाले चैनल जिसमें अंजलि मैम आपका बायोलॉजी लेती है, अगर वो चैनल पे जाके आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर अंजलि मैम आपके मेंटी क्विजेस, बहुत सारे लेक्चर्स, एनसीईआरटी बायोलॉजी वाली वीडियोस डाल रही है अंजलि मैम, तो जाके उस चैनल को भी सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर।